स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं थोड़ा लेट हो गया, बीच में गैप हो गया था बिकॉज मेरा थोड़ा इंटरव्यूज वगैरह चल रहे थे, लेकिन कोई नहीं, अगेन स्टार्ट करते हैं। गेट को थोड़ा लगा दिया। देखो, लास्ट के लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी किया था और पीएन जंक्शन डायोड का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं सोच रहा था कि मैं आज आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पहले आपको एप्लीकेशन पढ़ाने होंगे पीएन जंक्शन डायोड के। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड का छोटा सा एक एप्लीकेशन बताऊंगा, और जो कि हम दो पार्ट्स में खत्म करेंगे। ठीक है, जो कि हम दो पार्ट्स में खत्म करेंगे। तो एक एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड, हमने पढ़ा था, ये एक स्विच की तरह काम करता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दूंगा कि पीएन जंक्शन डायोड मैंने पढ़ाया क्या था। पीएन जंक्शन डायोड जो है एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और जैसे कि स्विच ऑन और ऑफ होता है, वैसे ही पीएन जंक्शन डायोड भी ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में वो ऑन कंडीशन में रहता है, पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस में वो ऑफ कंडीशन में रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल था इसका। ठीक है, और इसे हम पी बोलते हैं, इसे एन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और इसका हमने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग देखा था। तो इसका एप्लीकेशन सबसे मेन है जो आपको पता होना चाहिए, वो है रेक्टिफायर ना, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? रेक्टिफायर एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि डायोड से बनाया जाता है। ये जो डायोड आपको दिख रहा है, इसी से हम रेक्टिफायर को बनाते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? इसी से हम रेक्टिफायर को फॉर्म करते हैं। तो रेक्टिफायर नाम से आपको क्या पता चल रहा है, इंग्लिश वोकैबुलरी से पता चल रहा है कि ये किसी चीज को हटाने का काम करता है। ठीक है, ये किसी चीज को हटाने का काम करता है। बेसिकली ये एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, मींस अगर आपका एसी करंट है, आपने एसी करंट ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसे करके आपने साइन वेव पढ़ा होगा, तो इसे जो है ये डीसी में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, रेक्टिफायर जो है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये पूरा प्योर फॉर्म में डीसी में चेंज कर देता है। डीसी तो ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी में डीसी ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी इसका 0 रहता है। तो यहां पे मैं जो बोल रहा हूं, ओके, कुछ भी ले लो। ओके, तो इसका जो डायरेक्ट करंट होता है, उसका फ्रीक्वेंसी 0 रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट रहता है जो मैंने नीचे बनाया था। ठीक है, और ये इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। यू नो दिस 50 हर्ट्ज हमारे घर के लिए रहता है। अब देखो, मैं जो बोल रहा हूं, रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं। तो आपको समझ में आया कि रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि डायोड से बनता है, पीएन जंक्शन डायोड से हम बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम यूज करते हैं एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। ठीक है, बेसिक से एप्लीकेशन यही है। अब रेक्टिफायर भी दो काइंड ऑफ होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेक्टिफायर। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दो काइंड ऑफ रेक्टिफायर होता है। तो मैं आज आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा अच्छे से, और फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस सीरीज में ट्रांजिस्टर फिर आएगा। अब समझो, देखो, यही है जो मैंने यहां पे बोला। मैं आपको सर्किट बनाता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद समझाता हूं, तो वो थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, बेसिकली यही है, मैंने अपने नोट्स में भी यही लिखा है, मैं आपको वही पढ़ा रहा था कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। मैं जो बोल रहा हूं ना, इसी को लिखते रहो। ठीक है, ये काफी बेसिक चीज है, तो फटाफट कवर करेंगे। और इसी से देखो क्वेश्चन बनते हैं। मैं फॉर्मूला सब बता दूंगा आप लोगों को, जितना भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, और एक एक करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप एक सर्किट डायग्राम बना लो। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बना लो। देखो, ये एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है,
आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा मैं इसी के अंदर, ठीक है। अब यहां से आप आउटपुट ले लो। आउटपुट कैसे लोगे आप? आउटपुट आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू लोगे, एक लोड के थ्रू लोगे, ठीक है, ऐसे करके ले सकते हो, इसके थ्रू ले लो, ठीक है। और ये आपका जो है डायोड हो जाएगा, ये आपका पी टर्मिनल, ये आपका एन टर्मिनल, ये आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, बस समझने के लिए है, समझ लो बस, ठीक है। इसका जो इनपुट सिग्नल है कैसा है? इसका इनपुट सिग्नल ये ऐसा है, एसी, एसी, और इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो कैसा बनता है? आउटपुट सिग्नल ऐसा बनता है। लेकिन कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, रुको एक मिनट, ये हाफ वे बना रहा हूं ना, तो थोड़ा सा गैप होगा बीच में, लाइक दिस। अच्छे से बनाओ तो ऐसे बनेगा। रुको मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बना ये, ठीक है, कि कैसे बना, आई विल एक्सप्लेन नाउ, ठीक है। ऐसे करके आगे आगे जाता रहता है, यू कैन सी दिस। देखो तो ये ऑब्वियसली ना, दिस इज टाइम एक्सिस है और यह तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ना। देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपको ये दिख रहा है ऑल्टरनेट करंट में पॉजिटिव वेव साइकिल और नेगेटिव वेव साइकिल। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, नीचे वाला ये आपका पॉजिटिव है। तो जब समझो, ये सर्किट को पहले समझो, सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है ये पहले समझते हैं, उसके बाद इसका फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। देखो एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें इंक भर लेता हूं, मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूं इसमें। देखो यहां पे आप लोग देख पा रहे हो एक इनपुट टर्मिनल है, ठीक है, इनपुट टर्मिनल आप देख पा रहे हो जहां पे एसी करंट जो है वो फ्लो इनपुट हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। ये जो इनपुट है यहां से अंदर जा रहा है, ये आपका इनपुट है, ठीक है। यहां पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये आपका सेकेंडरी कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल है। ये आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर रेशियो N1/N2 इज इक्वल टू में क्या होता है, E1/E2, ये पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पे डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। अब देखो यहां पे जैसे कि पॉजिटिव वेव अंदर जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, ये साइड पॉजिटिव हो रहा है, ये साइड नेगेटिव हो रहा है ऑब्वियसली। तो डायोड, मैंने क्या बोला, डायोड स्विच की तरह काम करता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन स्विच की तरह काम करेगा, रिवर्स बायस में डायोड ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। तो ये जब यहां पे पॉजिटिव होगा तो ये वाला P है, तो ये एज अ ऑन स्विच काम करेगा। तो यहां से जो करंट है वो ऐसे करके फ्लो करेगा और लोड से करंट हमें मिलेगा, तो फिर हमें ये वाला मिल गया, पॉजिटिव वाला मिल गया हमें। वैसे ही जब नेगेटिव वाला आया, नेगेटिव आने से क्या हुआ, समझ में आपको ये वाला पहला वाला पॉइंट, नेगेटिव आने से क्या हुआ, यहां पे नेगेटिव हो गया, ये यहां पे ये पॉजिटिव हो गया, तो फिर क्या हो गया, नेगेटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का, तो ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा फिर ये, क्योंकि डायोड अब रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में आ गया है। तो यहां पे ऑफ स्विच की तरह काम किया, तो यहां पे कोई करंट आया ही नहीं, इसलिए यहां पे गैप हो गया, समझ सकते हो। और सिमिलरली अगले साइकिल के लिए भी पॉजिटिव वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले बोला, ये एज ऑन स्विच काम करेगा और अगेन मेरे को यहाँ पे साइकिल मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको दिख रहा है ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट था पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव को काट दिया, ठीक है, तो हमें एक डायरेक्शन में करंट मिल गया, लेकिन ये इम्प्योर है, दिस इज इम्प्योर, इम्प्योर डीसी करंट, इम्प्योर डायरेक्ट करंट, ये इम्प्योर डीसी है। इम्प्योर डीसी क्यों है, क्योंकि आपको पता है डीसी स्टेट होता है उसमें थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो यहाँ पे सीधा लाने के लिए क्या करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर मैं अगले बाद में पढ़ाऊंगा दूसरे लेक्चर में अलग से, वहां पे अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स पढ़ेंगे जिससे हम सिग्नल को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज था, ये आपका आउटपुट था ना, ठीक है, ये आपका इनपुट था। तो बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। अगला वाला मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, दे दो, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं फॉर्मूला, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर रेशियो याद रखो, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं रेक्टिफायर से, ठीक है, और न्यूमेरिकल बनेंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यही था मेरा आज का लेक्चर, और कल हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ओके।
आज हमने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, आपको शायद समझ में आया होगा। ओके, तो ये पहला वाला पार्ट है, ये है पार्ट वन, ठीक है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अगले पार्ट में हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद फुल वेव रेक्टिफायर, फिर ट्रांजिस्टर, ऐसे करके पढ़ेंगे और सबका मैं न्यूमेरिकल एक साथ करवाऊंगा ना, फॉर्मूले पहले बताऊंगा फिर एक साथ। तब तक आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। तो क्लास 12 लेवल में गिरा हुआ हूं मैं, यही नहीं आता तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच।